हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ आपको अस्तर ब्लाउज की स्टिचिंग। यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट ब्लाउज का इसमें मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टा करके अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और इस तरह से 1.25 इंची का दबाव देके इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हम इसको फोल्ड करके इस तरह से बूट की सिलाई लगा देते हैं। एक ये बूट की सिलाई इस तरह से इस वजह से लगाई जाती है क्योंकि ये जो नीचे का जो अस्तर जॉइंट होता है वो इधर उधर निकले ना। अब हम बचे हुए तीनों पार्टों पर इसके इस तरह से सिलाई लगा देंगे, आर्म होल पर और गले पर। ये जो हमने गले का मेन फैब्रिक है का कपड़ा है वो हमने कट नहीं किया था क्योंकि अगर हम इसको पहले कट कर देते हैं तो ये सही तरह से मतलब अटैच फिट नहीं बैठ पाता है सिल्क वाले फैब्रिक पर। तो इस वजह से हम इसको बाद में कट करेंगे अटैच करके। देखो अटैच हो गया है हमारा। इसलिए अब हम इसमें इसका जो फैब्रिक बचा हुआ है इसको कट कर देंगे गले को और आर्म वाले को। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट कर दिया है मैंने। अब इसमें लगाएंगे हम बैक पार्ट वाली चुन्नट। तो बैक पार्ट की चुन्नट हम इस तरह से लगाते हैं। देखिए इसमें 1 इंची का दबाव देके हम चुन्नट लगाएंगे। 4 इंची लेंथ रखेंगे चुन्नट की। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम बराबर करके कपड़े को चुन्नट लगाएंगे। दूसरी चुन्नट भी हमारी लग चुकी है। इसके बाद में लेते हैं हम फ्रंट पार्ट वाले हिस्से को। तो फ्रंट पार्ट वाले जो मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से जॉइंट करेंगे। इसको हम सीधा ही रख लेते हैं और इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा देते हैं। इसमें भी हमने गले को जो है मेन फैब्रिक वाले गले को कट नहीं किया है। इसमें हम इसको अटैच करने के बाद ही कट करेंगे। इस तरह से हमारा आसानी से जो है ब्लाउज इधर उधर जो मेन फैब्रिक है वो जोल नहीं आता है इस तरह से सिलाई लगाने पर। और हमारा मेन फैब्रिक जो है बिल्कुल फिट बैठता है अस्तर पर। ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे यहाँ से भी। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। इसके बाद में हम जो हमारी चुन्नट है ये एक साइड दिख रही हैं क्योंकि हम जो कटिंग करते हैं ना तो एक साइड ही निशान लगा पाते हैं। तो इस वजह से हमने जो निशान है ना दूसरी तरफ थोड़ा हल्का हल्का सा छपा दिया था मैंने और वो दिखाई कम दे रहा था, इस वजह से दूसरी तरफ ही लगा लिया है। और ये तीरे का जो निशान है इस पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लग चुकी है देखिए सब गाइज। और ये बीच में से बिल्कुल कट कर लेंगे हम दोनों पार्टों को और तीरे को भी इस तरह से कट कर लेंगे। दोनों तरफ के तीरों को कट कर लिया है हमने। तीरे को कट किया है सिलाई के जस्ट नीचे से। अब इसमें चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाली चुन्नट डालेंगे। एक एक करके दोनों हिस्सों की चुन्नटें इस प्रकार से हम डाल देंगे जिससे कि हमारे दोनों पार्ट साथ के साथ मतलब चुन्नटें कंप्लीट हो जाएं। इस वजह से हमने एक साथ ही दोनों पार्टों में चुन्नट डाली हैं। देखिए चुन्नट डालने के बाद में किस तरह से हमारा मतलब शेप आती है पफ वाली। तो देखिए गाइज ये चुन्नट डाल के हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और हम इस तरह से देखिए हमारी दोनों पार्टों पर किस तरह से पफ वाली शेप जो बन चुकी है बड़े ही आसान तरीके से। अब हम इसमें तीरे को अटैच करेंगे। देखिए हम तीरे को अटैच दोनों प्रकार से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और एक साथ भी दोनों पड़लों को अटैच कर सकते हैं। नहीं लेकिन मैंने इसमें पहले अस्तर वाले पार्ट को अटैच किया है, उसके बाद में मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे जिससे कि इसमें अंदर की तरफ धागे वागे ना निकलें और एकदम देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे अंदर की साइड। ये मैंने तीरे को बड़े ही आसानी से इस तरह से अटैच कर दिया है
तीरे के ऊपर एक सिलाई और दे देंगे हम। इस सिलाई को जो देंगे हम इसको बोलते हैं लब की सिलाई। बिल्कुल बारीक सिलाई होती है ये, और इसको इस वजह से दिया जाता है जिससे कि तीरे पे थोड़ी फिनिशिंग आ सके। ये सिलाई लग चुकी है, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे, और एक सिलाई इधर भी लगा देंगे फ्रंट पर। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट पर भी तीरे को अटैच कर लेंगे। जैसे पहले पार्ट पर तीरे को अटैच किया था उसी हिसाब से मैंने दूसरे पार्ट पर भी तीरे को अटैच कर लिया है। तो गाइस ये जो तीरे अटैच करने का जो तरीका है ये बड़ा ही आसान तरीका है, और इसमें क्या है कि जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक के जो धागे हैं वो भी नहीं निकलते, और बड़ा ही देखने में बड़ा अच्छा लगता है दोनों साइड से। अब इसमें हम आई हुक की पट्टी अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे जिसमें हुक लगाए जाते हैं। हुक वाले ब्लाउज में गाइस हम लेफ़्ट साइड में हुक वाली पट्टी अटैच करते हैं जिसकी तुरपन होती है, और राइट साइड में हम आई वाली पट्टी अटैच करते हैं। हुक वाली पट्टी सीधे साइड से अटैच करते हैं और आई वाली पट्टी उल्टे साइड से अटैच करते हैं। इस तरह से हम हुक वाली पट्टी को फोल्ड कर देंगे, और इसकी सिलाई थोड़ी मोटी कर देंगे क्योंकि इसकी तुरपन होगी। इस तरह से फोल्ड करके हुक वाली पट्टी अटैच कर दी है हमने। इसके बाद में हम करेंगे आई की पट्टी को अटैच। तो देखिए गाइस, जो आई की पट्टी हम बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे ये देखिए। इसमें इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। पहले तो ये कट कर लिया है हमने। इसके बाद में जो कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और सबसे पहले देंगे इसमें लब की सिलाई, बारीक वाली सिलाई जो जो कॉर्नर पर लगती है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद में इस तरह से बराबर फोल्ड करके इस सिलाई को हम दे देंगे। इसके बाद में हम एक और डबल सिलाई देंगे इसमें, बूट वाली। ये सिलाई डबल हो चुकी है हमारी, और ये हमारी आई वाली पट्टी लग चुकी है। अब हम गाइस बाजू बनाएंगे, बाजू अटैच करेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर पे। इस तरह से देखो, ये हमारी ये जो अस्तर वाली बाजू है ये थोड़ी छोटी है, तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि 36 का सीना था तो उस हिसाब से 9 इंची का जो है चौड़ाई होनी चाहिए थी बाजू की, तो उसमें थोड़ा सा कम पड़ गया था कम फैब्रिक, तो हमने इसमें थोड़ा सा कपड़ा अटैच कर लिया है। इस तरह से इसमें फैब्रिक अटैच करके हम उसके बाद में इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे बाजू को। ये हमने जो जॉइंट किया है यहाँ पर थोड़ी सी एक और सिलाई दे देते हैं, क्योंकि ये जो पक्का हो जाए, निकले ना कपड़ा। इस तरह से हम 1 इंची का दबाव देके इस तरह से हम बाजू को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट पर पीछे सिलाई दी थी ऊट की, इसी प्रकार से हम बाजू पर भी बैक पार्ट सिलाई देंगे। इस तरह से ये लग चुकी है सिलाई, और बाजू को अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। इस तरह से देखो, कपड़े को साथ के साथ हम सही करते जाएंगे जिससे कि इसमें झोल ना आए और कपड़ा इधर उधर ना निकले, और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग चुकी है, इसमें भी थोड़ा सा मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा निकला है उसके को हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। इसके बाद में इसी तरह से हम दूसरी बाजू के मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दूसरी बाजू में अटैच हो जाएगा उसी प्रकार से। तो गाइज, ये जो मैंने मेरा न्यूज़ चैनल है अभी बनाया है, तो मैं इसमें एक एक करके सभी तरह के स्टिचिंग की और कटिंग की वीडियो लाती रहूँगी। तो गाइज, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको जो भी वीडियो चाहिए उसको मैं ला सकूं। इस तरह से हम देखो कंधे को अटैच कर लेंगे। आगे पीछे के पार्ट हैं, मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर अटैच कर लिया है मैंने इस तरीके से।
अब इसमें बाजू अटैच करेंगे। ये मैंने बाजू अटैच कर लिया है। बड़े ही आसान तरीके से गाइज मैं आपको स्टिचिंग जो है अस्तर ब्लाउज की बता रही हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब देखो गाइज, कभी कभी क्या होता है कि जैसा ब्लाउज का फैब्रिक होता है उसी हिसाब से हम गले पे पाइपिंग रख लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे क्या है कि यूनिक जो है पाइपिंग बनानी थी, तो मैंने गोल्ड कपड़ा लिया है, गोल्डन। और इसमें क्या है, मैं पाइपिंग निकाल रही हूँ। ये मैंने पाइपिंग निकाल ली है तीखे कपड़े पर, और ये भी पाइपिंग निकालते हैं हम। और ये पाइपिंग अटैच कर रही हूँ मैं। अटैच करके इसको गले पे चढ़ाने वाली हूँ। ये पाइपिंग मेरी अटैच हो चुकी है। अब मैं इसको गले पे लगाऊंगी। देखो इस तरह से डबल फोल्ड करके पाइपिंग को इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। तो गाइज ये ध्यान रखिएगा कि पाइपिंग अगर हम गले पे अटैच करते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि जो हमारा गले वाला हिस्सा होता है, ब्लाउज का हिस्सा होता है, उसको हम थोड़ा ऊपर रखते हैं और पाइपिंग को हम नीचे रखते हैं, क्योंकि हमारी पाइपिंग है जो है बिल्कुल फिट बैठे। तो इसमें क्या करते हैं कि हम पाइपिंग को थोड़ा खींच के रखते हैं और ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा लूज रखते हैं, जिससे पाइपिंग हमारी बिल्कुल फिट बैठती है। ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। इसके बाद में जो भी ऐसा कपड़ा है, ऐसा फैब्रिक है, वो हम निकाल देंगे यहाँ से, क्योंकि इसमें धागे वागे निकले हुए होते हैं, वो कि पाइपिंग हम फोल्ड करते हैं तो उसमें दिखे ना, इस वजह से। ये हमारा जो है ऐसा फैब्रिक कट हो चुका है। इसके बाद में हम इसको फोल्ड करके चढ़ाएंगे। देखो इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। जितनी बारीक आप पाइपिंग रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। और इस तरह से जो मैन फैब्रिक ब्लाउज और पाइपिंग का जो जॉइंट है, बिल्कुल उस जॉइंट के बीच में हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारे जो सिलाई है वो दिखे ना और पाइपिंग बड़ी फिट नज़र आए, दिखने में अच्छी लगे। देखो गाइज मैं ये पाइपिंग रख रही हूँ। देखने में आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी पाइपिंग रखी जा रही है। इस पर बड़ी प्यारी लगेगी ये पाइपिंग देखने में। किसी भी कपड़े की अगर हम गले की पाइपिंग बनाएंगे तो जिस कपड़े के का हम ब्लाउज बना रहे हैं या कोई भी सूट वगैरह बना रहे हैं, उस कपड़े की अगर पाइपिंग रखेंगे तो वो उसी में मिल जाती है, तो दिखाई नहीं देती है अच्छी तरह से। अगर हम गोल्डन पाइपिंग इसमें लगाएंगे तो थोड़ी यूनिक लगती है देखने में। इस तरह से गाइज हम पाइपिंग लग चुकी है। उसके बाद में हम इस तरह से ब्लाउज को जॉइंट करेंगे। देखो मैंने ना सीधे पे सीधा रख के सीधी तरफ से सिलाई लगाई है इसमें, क्योंकि मैं इस तरह से ब्लाउज अटैच कर रही हूँ जिससे कि अंदर की तरफ और कपड़े के जो धागे हैं वो दिखे ना। इस वजह से मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है इसमें। दूसरी तरफ भी इस तरह से ही ज्वाइंट करूँगी मैं इसको, और उल्टा करके फिर एक और सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि अंदर से भी देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इससे इस तरह की सिलाई लगा देते हैं। उसके बाद में मैं नीचे वाले आगे वाले जो पट्टी है उसको मोड़ रही हूँ, बैक पार्ट जो है उसके हिसाब से। यहाँ पे इस पट्टी को मोड़ते समय हम थोड़ा मोटा रखते हैं सिलाई को, क्योंकि इस पट्टी वाली की तुरपन होती है। इसी तरह से देखो गाइज, आगे की जो दोनों पट्टियाँ आई हुक वाली वो बिल्कुल बराबर रहें, ये इस वजह से इसको इस तरह से बराबर नाप के निशान लगा देते हैं, तब दूसरी पट्टी को हम मोड़ते हैं, जैसे कि आगे पीछे जो आगे की दोनों आई हुक वाली पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल बराबर आए। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो इसमें हम सबसे पहले बाजू का निशान लगाएंगे। बाजू के हमारे निशान है, फिटिंग है। बाजू की जो फिटिंग है हमारी 12 इंची थी, तो हमने 6 इंची पर निशान लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ से बिल्कुल सीधा करके सिलाई लगा देते हैं नीचे तक। तो गाइज मैंने यहाँ पर कोई भी निशान नहीं लगाया है, केवल बाजू की फिटिंग का निशान लगाया है, ना ही कोई आर्मोल पर निशान लगाया है, ना ही कोई पेटी पर निशान लगाया है, और उसी के हिसाब से सीधी सिलाई दे दी है। देखिए गाइज ये इतना आसान तरीका है, इससे एक ही बार में हमारी जो फिटिंग है वो एक ही बार में बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए यहाँ पर मेरा जो पेटी का नाप है वो है 32 इंची, तो बिल्कुल देखो 32 इंची बैठा है। और अब सीने को इस तरह से नापेंगे हम, यहाँ से इंची टेप रख के और खींच के ब्लाउज को इस तरह से सीना नापेंगे।
गाइस यहाँ पर मेरा जो ब्लाउज़ की नाप थी वो थी 36 इंची सीना, तो मैंने यहाँ पर 2 इंची की ढिलाई दी और 38 इंची सीना मेरा बिल्कुल फिट बैठा। तो इस तरह से मेरा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है बड़ी आसान तरीके से। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें।